नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातक जातिकाओं की। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप जानना चाहते हैं। आपको आपके ही बारे में कुछ जानकारी मैं देने वाला हूं, आपको आपसे मिलवाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वृषभ राशि भूमि तत्व राशि है, स्थिर तथा सब राशि है, स्त्रीलिंग राशि है, स्वामी शुक्र है। इस लग्न या इस राशि में पैदा हुआ जो भी जातक है उसका कद जो है मध्यम होता है, गोल मटोल होता है, मोटा ताजा गोल मटोल, चौड़ा और सुदृढ़ मस्तक होता है। उसका जो माथा है ये चौड़ा होता है, आकर्षक होते हैं। नाक, गाल, होठ जो है दूसरे को आकर्षित करते हैं। मोटी गर्दन, एक भरा हुआ शरीर होता है। काले काले बाल, ऐसा रंग जैसे भगवान श्री कृष्ण का रंग था, श्याम वर्ण रंग होता है। खेती संबंधी कामों में ऐसा व्यक्ति बहुत संलग्न रहता है, बहुत ही सफल रहता है। बहुत खेत खलियान होते हैं, इनके नहीं होंगे तो इनके बाप दादाओं के होंगे। युवा स्त्रियों की संगति का इच्छुक होता है। जवान लोगों के साथ यानी विपरीत लिंग में बहुत आकर्षण होता है इनका, और जवान लोगों के साथ इनका बैठना उठना बहुत होता है। बड़े ही त्यागशील, क्षमा करने का इनका स्वभाव होता है। कमर और चेहरे पर और ये आर्म पिट जिसको बगल बोलते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई निशान होता है, तिल या मस्सा होता है। तो अगर ऐसा है तो देख लीजिएगा, ऐसी स्त्री है अगर तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षण की बड़ी होगी। लोग उसको मुड़ मुड़ कर देखेंगे। ये अच्छे लेखक होते हैं, प्रकाशक होते हैं, पत्रकार होते हैं, सत्य का साथ देने वाले होते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, अपनी भावनाओं से कभी बंधे नहीं रहते, व्यापारिक प्रवृत्ति के होते हैं। नर्वस होने की इनकी एक कमजोरी है, ये बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। इनकी स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है। कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। इनकी स्मरण और कल्पना शक्ति इन्हें कभी धोखा नहीं देती है। एक बहुत भोगी किस्म के लोग होते हैं, हर एक चीज का रस चखना चाहते हैं। अपनी वृद्धावस्था तक यानी बुढ़ापे तक ये लोग यौन संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं, और कई बार अत्यधिक यौन संबंध बनाना और गलत यौन संबंध बनाना इनको बीमारी भी दे देता है। ये आत्म संयम की आदत इनके अंदर नहीं होती। ये जब भी विपरीत लिंग को देखते हैं तो ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर ये खुद को कंट्रोल कर लें तो ये बहुत सफलता पा सकते हैं और बहुत सारी मुसीबतों से भी बच सकते हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व वाली स्थिर राशि है। इसके स्वामी शुक्र का संबंध जल तत्व से है, इसलिए वृषभ जातक ऊपर से पृथ्वी की भांति गंभीर यानी पृथ्वी की भांति गंभीर दिखाई पड़ता है, और अंदर से जल की भांति भले ही शांत दिखाई दे, लेकिन इनके अहम पर, इनके दिल पर यदि कोई जरा सी चोट पहुंचा दे या इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम होने लगे तो ये गुस्सा हो जाते हैं और एक पागल बैल की तरीके से, जैसे होता है गुस्से में आदमी की नाक फूल जाती है और वो फुकारने लगता है। वृषभ काल पुरुष का दूसरा भाव है, यानी कंठ का प्रतिनिधित्व करता है। आप अपनी इच्छा और अनिच्छा व्यक्त करने में कंठ शक्ति का भी डटकर उपयोग कर सकते हैं। यानी आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कंठ यानी गला, यानी वाणी से आप बता देते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जुबान लड़खड़ाती नहीं है। वृषभ राशि के जो भी लोग हैं, इनके जो कंधे होते हैं ये बहुत चौड़े होते हैं, गर्दन मोटी होती है, माथे चौड़े होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। महिलाएं जो होती हैं उनके जो स्तन होते हैं, उनके जो उरोज है उन पर वो बहुत स्मॉल होते हैं या छोटे होते हैं, यानी कि खूबसूरत महिलाएं होती हैं। और इनके हाथ पैर बहुत खूबसूरत होते हैं, मतलब हाथ पैर में समझ लीजिए एकदम बढ़िया शेप, बहुत कोमल हाथ पैर होते हैं। मोटापा इनका जल्दी बढ़ जाता है। वृषभ राशि के जो भी जातक है ये दृढ़ स्वभाव से काम करने की इनकी प्रवृत्ति होती है, यानी जो काम करते हैं उसमें पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। जो संकल्प लिया है उसको पूरा निभाने का इनके अंदर जज्बा होता है। इनमें भारी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति होती है, बहुत चीजों को सहन कर सकते हैं। इनके अंदर
तनाव सहने की शक्ति है, ये बहुत ज़्यादा तनाव सहन कर सकते हैं। धीरे-धीरे अपने काम को करते रहते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, बार-बार कार्य में परिवर्तन करना पसंद नहीं है, शांतिपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं और जब भी कोई अचानक से कोई अकस्मात परिवर्तन उनके जीवन में आ जाए या जो सीधी-सादी लाइफ़ चल रही थी उसमें कोई परिवर्तन आ जाए तो परेशान हो उठते हैं। ये अपने विरोधियों या परिस्थितियों को समझने में थोड़े कमज़ोर होते हैं। ये एकदम से अगर इनके सामने परिस्थितियाँ बिगड़ जाएँ तो ये खुद को सँभाल नहीं पाते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। मुसीबत अगर आई तो ये सही से उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। वृषभ राशि के जो भी जातक होते हैं वो भी सामाजिक होते हैं, लोगों से मिलना-जुलना इन्हें पसंद होता है। मित्र, दोस्त, यार, मित्र मंडली, पास पड़ोस ये सब इन्हें बड़ा पसंद होता है। मिलना-जुलना, आदर-सत्कार करने से इनका दिल खुश होता है। ये सुख और भोग विलास में अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। सौंदर्य के प्रति इनकी बहुत गहरी रुचि होती है। कला, गीत, संगीत से गहरा प्रेम होता है। सुंदर बढ़िया वातावरण, हरियाली में रहना पसंद करते हैं। बागवानी, कृषि के काम करना, पेड़-पौधों को लगाना, फूल-पौधों से बड़ा प्यार होता है। जो भी प्रकृति की खूबसूरती है उसको ये सँवारने का काम करते हैं। बड़ा ही कलात्मक इनका रूप रंग होता है। साज-सज्जा, खुद को सजाना, दूसरों को सजाना, घर को सजाना, हर एक चीज़ को सजाने में ये विश्वास रखते हैं। इनमें नाटकीय प्रदर्शन बहुत होता है, ये बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत अच्छा थिएटर करते हैं, बहुत गंभीर रोल करने में माहिर होते हैं। अवसर आने पर या किसी मंच पर इनको जब मौका मिलता है तो दुनिया के सामने ये अपनी छाप छोड़ देते हैं। एक्टिंग में, फ़िल्मी दुनिया में, टीवी, सोशल मीडिया में ये बहुत ही सफल रहते हैं और जब भी इन्हें मौका मिलता है तो लोग इन्हें इन्हें क्या इनकी कला को, इनकी प्रतिभा को भुला नहीं पाते हैं और इस पे ये बहुत बढ़िया नाम कमाते हैं। फ़िल्मी दुनिया में आर्टिस्ट जो भी हैं, चाहे वो फ़िल्मी दुनिया का हो या किसी भी क्षेत्र का आर्टिस्ट हो, उसमें से बहुत ज़्यादा वृषभ राशि के ही आपको देखने को मिलेंगे। संगीत में हो, एक्टिंग में हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, अधिकतर वृषभ राशि के होते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को का जो स्वभाव है वो प्रेम को खोजना है, ये प्रेम को खोजते हैं। इनके अंदर अधिकार की भावना होती है, ये जिससे प्रेम करते हैं उस पे अधिकार भी जमाते हैं। अगर प्रेम हो गया तो तुम मेरे हो, बस तुम मेरी हो, कहीं और नहीं जा सकते। और अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो ये जो भी इनके साथ रहे उसको बांध के रखना चाहते हैं, तो फिर इनके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, द्वेष की भावना जन्म ले लेती है। और जब इनके हाथ से चीज़ें छूटती हुई इन्हें नज़र आती हैं, एक्चुअली कोई भी इंसान इस दुनिया में बंद कर नहीं रहना चाहता, जकड़ कर नहीं रहना चाहता, पिंजरे में नहीं रहना चाहता और ये चाहते हैं कि मैं उसको जकड़ लूँ, ये मेरा है तो मेरी हो जाए, या पुरुष हो चाहे महिला हो, या चीज़ हर आदमी कुछ दिन तो उसको एंजॉय करता है, उसके बाद निकलने की कोशिश करता है। और जब वो निकलने की कोशिश करता है तो इनको अच्छा नहीं लगता, फिर उस व्यक्ति के प्रति इनके उनमें ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है और फिर तर्क होता है, वितर्क होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है और फिर बात बिगड़ जाती है। तो इन्हें दूसरों को भी पूरी फ्रीडम देनी चाहिए तो जीवन अच्छा रहेगा। ये अपने प्रेम पाने के लिए बड़े-बड़े बलिदान कर सकते हैं। अपने प्रेम को पाने के लिए बड़े-बड़ी सैक्रिफाइसेस, बड़े-बड़े बलिदान कर सकते हैं। अगर इन्हें लगे कि कोई कह दे कि ये किसी को कहे कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो और वो ये कहे कि तुम ये काम कर दो, जैसे लोग कहते हैं ना इश्क में कि तुम आसमान से तारे तोड़ कर ले आओ, तो शायद ये आसमान से तारे तोड़ने के लिए निकल भी पड़े, ला पाए या ना ला पाए वो बात की बात है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। यानी ये अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंतु जब यही प्रेम इन्हें नहीं मिलता है या इनका यही प्रेम इन्हें धोखा देने लगता है या यही प्रेम इनसे ऊब जाता है जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, तो इनके मन में घृणा का एंट्री हो जाती है। यानी कि ये उस व्यक्ति से जिसके लिए ये चांद तारे तोड़ने को तैयार थे, अब उससे घृणा कर बैठेंगे और इस घृणा का जो स्वरूप होता है, उस घृणा की जो भावना होती है बहुत ही खतरनाक होती है और ये जीवन भर उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं, माफ नहीं करते हैं। प्यार किया तो चांद तारे भी तोड़ लाएंगे और घृणा की, नफरत की तो फिर सारी जिंदगी आपको माफ नहीं करेंगे। कभी कभी इनका इतना क्रोध बढ़ जाता है कि अपने ही क्रोध में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग बड़े ही सॉफ्ट हृदय के होते हैं। जो लोग इन्हें धोखा देकर जाते हैं, साल 6 महीने बाद वही लोग जब
इनके पास वापस आए और थोड़ी सी माफ़ी मांग लें, थोड़ी सी चापलूसी कर लें, थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर लें, तो जल्द ही अपना गुस्सा थूक देते हैं और उनको माफ़ कर देते हैं। और कई बार ये गलती इन्हें बार बार परेशान करती है। जो लोग इन्हें एक बार धोखा देते हैं, वही लोग इन्हें फिर बार बार धोखा देते हैं। तो आपने अपनी राशि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। उम्मीद करता हूँ ये बातें जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको और सारी जानकारियाँ मिले, तो कमेंट करिए, बताइए कि जो मैंने आपके बारे में बताया किस हद तक सच बताया, किस हद तक आप मेरी बात से सहमत हैं। हरि ओम, नमस्कार।